दरवाजे पर 38 गार्ड्स। एक बारोनेस, मैंने जैसा आपने कहा था वैसे ही नगर के गार्ड्स को बुलाने के लिए किसी को भेज दिया है, जेम्स ने दूर से कतरीना को देखते हुए सूचित किया। यह विश्वास करना कठिन था कि बारन अब जीवित नहीं था। वर्षों से बारन के लिए काम करने के बाद उसे मृत देखना बहुत दर्दनाक था। हालांकि उसकी पत्नी के लिए यह मामला कुछ और ही था। जेम्स ने सोचा था कि कतरीना अपनी आंखों से आंसू बहाएगी, परंतु बारोनेस ने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसने किससे उम्मीद की थी? एक ऐसी महिला से जिसने अपने पति को धीरे धीरे जहर देने का आदेश उसे दिया था। क्या वह कभी अपने पति से प्यार करती थी? जेम्स सोचने लगा। भले ही वह चाहती थी कि बारन मर जाए, उसने सोचा था कि कम से कम इस समय कुछ स्नेह तो दिखाती। पर कतरीना तो एक अजनबी की तरह लग रही थी, जो बारन को बस यूं ही देख रही हो। ठीक है, जब वे यहां आए तो उन्हें बता देना कि ड्यूक ने मेरे पति और इस आदमी की हत्या की है, कतरीना ने जेम्स को आदेश दिया। जेम्स को सच सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद थी कि कतरीना झूठ बोलेगी या कहेगी कि उसने कुछ नहीं देखा और अपने पति को ऐसे ही पड़ा हुआ पाया। क्या वह अब अपनी बेटी के ड्यूक से मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ रही थी? क्यों? जेम्स खुद को रोक नहीं सका और पूछ लिया। आपकी बेटी ड्यूक के साथ रहना चाहती है। केवल कोई मूर्ख ही एडगर कॉलिंस और विलियम लैंकास्टर के बीच लड़ाई में पड़ना चाहेगा। इसके अलावा एडगर तो इतना पागल है कि वह खुलेआम स्वीकार कर लेगा कि उसने मेरे पति को मारा है, और अगर मैं सच नहीं बोलती तो मेरी सारी बातों का भंडाफोड़ कर देगा। एलेसेंड्रा को विलियम के पास भेजने के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। वह एक राज था। याद रखना, तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। यह मत सोचो कि मेरे पति की मौत के बाद तुम उस चीज से मुक्त हो गए हो जो मैं तुम्हारे ऊपर लटका रही हूं। यह वही समय है जब तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए। मैं इस घर को सुधारूंगी और इसकी शान फिर से लौटाऊंगी। मुझे एक अच्छे बटलर की जरूरत होगी। कतरीना ने कंधे के ऊपर से जेम्स को देखा। जब गार्ड्स आए तो अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाना। वह ऐसे कई पुरुषों से मिल चुकी थी जो मासूम दिखते थे, लेकिन हर किसी की तरह अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। उसे मालूम था कि जेम्स उसके द्वारा प्रस्तुत अवसर को समझने के लिए काफी होशियार था। जी बारोनेस, जेम्स ने थोड़ा झुककर सिर हिलाया। एक महिला जो अपने 17 वर्षों के पति को मरते हुए देख सकती है और एक भी आंसू नहीं बहा सकती, उसके साथ कोई खेल नहीं खेला जा सकता। अब जब बारन नहीं रहा तो सब कुछ कतरीना के नियंत्रण में होगा। जेम्स को यह यकीन नहीं था कि वह घर की स्थिति को कैसे सुधार पाएगी, लेकिन उसे लगा कि कतरीना के पास कोई योजना जरूर होगी। उसने अपने पति को मारने की हिम्मत तब जुटाई थी जब उसके पास इस संकट से बाहर निकलने का समाधान था। कतरीना को उजागर करने की कोशिश करने से उसे कोई लाभ नहीं होगा। अगर वह किसी तरह सफल भी हो जाए तो कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति उसे बटलर के रूप में काम पर नहीं रखेगा, क्योंकि अमीर लोग उन्हीं कर्मचारियों को पसंद करते हैं जो उनके रहस्यों को उजागर न करें। उसे ऐसा काम करना पड़ेगा जो उसकी खुद की और उसके परिवार की देखभाल के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसने कतरीना के द्वारा अपने खिलाफ की गई साजिश को कभी माफ नहीं किया, लेकिन अपनी आजीविका के बारे में सोचकर उसे यह सब सहना पड़ा। मेरे सभी साथी मुझसे बेहतर कर रहे हैं, मुझे भी उसी राह पर चलना चाहिए, जेम्स ने निश्चय किया। कतरीना को थोड़ा खीज हो रही थी कि उसे जेम्स को फंसाने के लिए नौकरों के क्वार्टर तक जाना पड़ा और अगले ही दिन उसके पति को किसी और के हाथों मार दिया गया। फिर भी अंततः उसे वही मिला जो वह चाहती थी। उसका पति अब नहीं रहा और संपत्ति अब पूरी तरह उसकी थी। माँ, इतनी सर्दी में आप बाहर क्यों खड़ी हैं? क्या उन्होंने एलेसेंड्रा को ले लिया? उसका सिर, केट डर से कांपते हुए पीछे हट गई जब उसकी नजर एक आदमी के कटे हुए सिर पर पड़ी। यह क्या हो रहा है? उसने अपनी मां की ओर जवाब के लिए देखा। जेम्स ने सिर झुका लिया और केट की नजर से बचता रहा, क्योंकि अभी उसके मृत पिता को उसने नहीं देखा था। क्या वह अपने पिता की मौत पर प्रतिक्रिया देगी? उसने सोचा। केट, मैं चाहती हूं कि तुम कुछ भी देखो तो शांत रहो। कतरीना ने केट के कंधों पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश की।
उसे पता था कि केट अपने पिता से कितना प्यार करती थी और उसे मृत देखना उसे झकझोर कर रख देगा। शांत रहूं? यहां हमारे सामने एक आदमी का सिर कटा हुआ पड़ा है, मां। यह सब क्या है? क्या किसी को एलेसेंड्रा को ले जाना नहीं था? क्या उसने किसी को मार डाला है? मैं यह सब अपने पिता से सुनना चाहती हूं। क्या वह उसके साथ गया था? केट अपने पिता को देखने के लिए चारों ओर देखने लगी ताकि उससे अच्छी खबर मिल सके। एलेसेंड्रा अब उनके जीवन से बाहर हो चुकी थी और अब वह एडगर के साथ रह सकती थी, जैसा हमेशा से होना चाहिए था। केट ने ठंडी रात की हवा में अपने शरीर को लपेट लिया। उसे समझ नहीं आया कि जेम्स और उसकी मां इतने शांत क्यों थे जब वे आखिरकार एलेसेंड्रा से छुटकारा पा चुके थे। केट, सुनो। तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। मां, यह मजाक करने का यह सही समय नहीं है। अगर आप और पिता में कोई झगड़ा हुआ है तो उसे सुलझा लो, लेकिन ऐसी बात मत कहो। केट ने अपनी मां पर गुस्से से देखा। आमतौर पर उसकी मां इस तरह के मजाक नहीं करती थी। मुझे इस तरह मत देखो, केट। खुद देख लो। कतरीना ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां उसका पति पड़ा था और उसके सीने में एक बड़ा छेद था। केट ने अपनी मां की उंगली का पीछा किया। अब उसने दूसरी लाश देखी जिससे खून जमीन पर फैल रहा था। पिता, उसने हांफते हुए कहा और उसकी हालत देखने के लिए उसके पास दौड़ पड़ी। वह मरे नहीं हो सकते। पिता, केट उसके पास घुटनों के बल बैठ गई, यह उम्मीद करते हुए कि वह ठीक होंगे और उसकी मां गलत साबित होगी। केट ने अपने पिता के शरीर को हिलाया ताकि वह जाग सकें और कोई उनकी मदद कर सके। वह मर चुके हैं, केट। चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं हुई। अच्छा, जाहिर है, केट ने अपनी मां पर चिल्लाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसके पिता उसकी छुअन का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह सच में चले गए हैं। उसने भोजन की मेज से क्रोधित होकर जाने के बाद उनसे कोई अच्छी बात नहीं की थी। उसके पिता को इस हालत में नहीं होना चाहिए था। यह सब एलेसेंड्रा ने किया है ना? उसने कभी कृतज्ञता नहीं दिखाई। उसे ढूंढो और मार डालो। यह एलेसेंड्रा नहीं थी। यह ड्यूक ने किया है। अब तुम्हें उसे जाने देना होगा, केट। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर आदमी ढूंढूंगी। कतरीना ने उसकी बेटी को आश्वासन देने की कोशिश की। उन्होंने एडगर के प्यार को गलत समझा था। बेहतर था कि केट अब किसी और की तलाश करे। ड्यूक, केट को अपनी मां की बात पर यकीन नहीं हुआ। एडगर उसके पिता को क्यों मारेगा? क्या उसकी मां का मतलब था कि उसने एलेसेंड्रा के लिए ऐसा किया? यह ड्यूक की गलती नहीं है। यह सब एलेसेंड्रा का कियादरा है। उसने एडगर पर कोई जादू कर दिया होगा। अगर वह चुपचाप चली गई होती तो ऐसा नहीं होता। केट ने अपने पिता की आंखें बंद कर दी। उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि यह सब एलेसेंड्रा की वजह से हुआ है। एलेसेंड्रा कहाँ है? क्या वह अपने पिता को इस हालत में देखकर भाग गई? हमें उसे वापस लाना होगा, मां। कतरीना ने एक गहरी आह भरी और अपनी माथे पर हाथ रखा। उसे केट के साथ अब समय बर्बाद करने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि गार्ड्स कभी भी पहुंच सकते थे। एलेसेंड्रा ड्यूक के साथ चली गई है। उसकी गाड़ी इस सब होने के बाद निकल चुकी है। अब उसे वापस लाना असंभव है। क्या? वह ड्यूक के साथ चली गई? केट ने अपने पिता के लिए जो दुख महसूस किया था, उसे एलेसेंड्रा के जाने से होने वाली गुस्से ने बदल दिया। तुमने उसे जाने दिया? मुझे तो ड्यूक के साथ रहना था। केट अपने पिता के पास से उठकर अपनी मां के पास जाने लगी। केट, हमारे पास अब और भी महत्वपूर्ण काम है। एडगर को भूल जाओ। उसे ऐसा करने और एलेसेंड्रा को साथ ले जाने के लिए सिर में कोई बात तो जरूर गड़बड़ है। मैं तुम्हारे लिए कोई और बेहतर आदमी ढूंढ लूंगी। पहले अपने पिता पर ध्यान दो। क्यों? तुम तो उसके मरने पर दुखी भी नहीं लग रही, मां। क्या तुम? केट के शब्द एक चपत से चुप हो गए और उसके कानों में गूंजने की आवाज आई। वह आदमी जिसके साथ मैं 17 साल से शादी कर रही थी, अभी मारा गया है और मैं खुद को टूटने से रोक रही हूं क्योंकि मेरे पास एक बेटी है जिसके लिए मुझे मजबूत रहना है और एक घर है जिसे अकेले संभालना है।
क्या तुम नहीं सोचती कि मुझे भी रोने का मन है? कतरीना की आंखों से आंसू बहने लगे। केट को तुरंत अपनी मां के साथ ऐसे शब्द कहने के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। वह एलेसेंड्रा के जाने से गुस्से में थी और अपने पिता की मौत से बहुत दुखी थी, जिससे वह यह नहीं समझ पाई कि उसने अपनी मां से क्या कह दिया था। मुझे माफ कर दो मां। उन्हें पहले अपने पिता को उचित तरीके से विदाई देनी थी, फिर किसी और बात की चिंता करनी थी। एलेसेंड्रा को जल्द ही सजा मिल जाएगी, जब ड्यूक उसे अपने घर से बाहर निकाल देगा। केट उसकी जिंदगी को नरक बना देने के लिए तैयार थी। दूर से घोड़ों की टापों और पुरुषों की आवाजें सुनाई दी। नगर के गार्ड्स आ गए हैं, बारोनेस, जेम्स ने कतरीना को सूचित किया। केट, जल्दी अंदर जाओ। अब, कतरीना ने केट को शोर मचाते हुए कहा, जब केट हिली नहीं। केट को यह समझ में नहीं आया कि उसे गार्ड्स से मिलने के दौरान अपनी मां के पास क्यों नहीं रहना चाहिए। आखिरकार, यह उसके पिता का शव था, जो जमीन पर पड़ा था। फिर भी, उसे यह पता था कि जब उसकी मां गुस्से में होती थी तो वह किस तरह बर्ताव करती थी, और उसने सोचा कि उसे अंदर जाकर इंतजार करना चाहिए कि उसकी मां बाद में क्या कहेगी। कतरीना ने देखा कि केट जल्दी से घर के अंदर दौड़ रही थी। फिर उसने आंसू बहाने का नाटक जारी रखा, ताकि वह अपने मृत पति के लिए शोक व्यक्त करने वाली पत्नी का रूप बना सके।